everyone. Today, I, Ambika Rohit Gupta, welcome you all to your favorite learning channel, CA Latif's Academy. And the topic we are going to discuss today is events versus transactions. So let's start. This is a very small concept, but it is very important to understand because our accounting is dependent upon the identification of events and transactions. So हम शुरू करते हैं. First of all, let's understand what are events. देखिए, events कोई भी इंसिडेंट या कोई भी वो घटना है जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है. So, ये दो तरह की घटनाएं हो सकती हैं. एक ट्रांजैक्शंस और दूसरी अदर देन ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस क्या है और अदर देन ट्रांजैक्शंस क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगी. डेफिनेशन एक बार फिर से समझते हैं. इवेंट्स हैं घटनाएं, यानी कि इंसिडेंट्स, यानी कि हैपनिंग्स. ये मैं आपको बिल्कुल एक साधारण भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में समझा रही हूं. घटनाएं, इंसिडेंट्स, हैपनिंग्स, कोई भी घटना का मतलब आप इस तरह समझिए. जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, वो एक बिजनेस इवेंट है, वो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा. जब मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हुआ, वो एक बिजनेस इवेंट है, वो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा. मेरा फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, ये एक बिजनेस इवेंट है, इट विल अफेक्ट माय बिजनेस. मैंने क्रेडिट सेल किया, इट इज माय बिजनेस इवेंट, इट विल इम्पैक्ट माय बिजनेस. इसी तरह के कितने भी सारे इवेंट्स जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो इवेंट्स कहे जाते हैं. मेरी बोर्ड मीटिंग होना, मेरा डिविडेंड डिक्लेयर करना, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होना, लॉस होना, मेरी फैक्ट्री में आग लग जाना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज इम्पैक्टिंग माय बिजनेस इज नोन एज माय बिजनेस इवेंट. हर घटना, हर इंसिडेंट, हर हैपनिंग जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती है किसी भी तरह से, प्लस और माइनस, वो मेरा बिजनेस इवेंट कही जाती है. अब इवेंट्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया, ट्रांजैक्शंस और अदर देन ट्रांजैक्शंस. पहले ट्रांजैक्शंस को समझते हैं. ट्रांजैक्शंस वो इवेंट्स हैं जिनका मॉनेटरी वैल्यू में मेजरमेंट पॉसिबल होता है. ट्रांजैक्शंस को पहचानने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं. सबसे पहला पैरामीटर ये है कि ट्रांजैक्शंस आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स. इसका क्या मतलब है? हर इवेंट मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल नहीं होता. जैसे मैंने आपको बताया, लेबर स्ट्राइक हो गई, आप कैसे मेजर कर सकते हैं? आप नहीं मेजर कर सकते. लेकिन मैंने गुड्स खरीदे, आप मेजर कर सकते हैं कि मैंने कितने रुपीस के गुड्स खरीदे. फैक्ट्री में बोर्ड मीटिंग हुई, आपके बिजनेस की बोर्ड मीटिंग हुई, आप उसको मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं कर सकते. मीटिंग हुई, बिजनेस इवेंट है, उसमें कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे जो बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. वहीं दूसरी तरफ आपने अपनी बिल्डिंग का रेंट पे किया, आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन है. तो जो भी आपके इवेंट्स मेजरेबल है मॉनेटरी टर्म्स में, जिनको आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन कहलाते हैं. दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का ट्रांजैक्शंस को. इसके नाम को समझिए. ट्रांजैक्शंस का मीनिंग होता है ट्रांसएक्ट. इसका मतलब जब कोई दो एंटिटीज एक दूसरे के साथ कोई अग्रीमेंट करती हैं, उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है. टू एंटिटीज आर इन्वॉल्व्ड. देखिए इसमें क्या है, परचेज ऑफ गुड्स किया, सेल ऑफ गुड्स किया. परचेज किसी से किया होगा तो वो पार्टी भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूं. सेल ऑफ गुड्स किया, किसी कस्टमर को किया होगा, कस्टमर इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व हूं. टू
एंटिटीज इन्वॉल्व है। रेंट पे किया, लैंडलॉर्ड को पे किया होगा, सैलरी पे की, एम्प्लॉय को पे की होगी, मैंने लोन का इंटरेस्ट पे किया तो बैंक को पे किया होगा। तो जहां भी कोई अदर एंटिटी इन्वॉल्व है मेरे बिजनेस के साथ में, वहां पर उसे मैं ट्रांजैक्शन टर्म करती हूँ। तो टू एंटिटीज आर इन्वॉल्व, हैव टू बी इन्वॉल्व टू डिफाइन इट एज अ ट्रांजैक्शन। थर्ड आइडेंटिफायर जो हमारा है, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि कोई भी इवेंट ट्रांजैक्शन है या नहीं, वो है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और रिसोर्सेस। किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को ट्रांजैक्शन होने के लिए वहां पर वैल्यू और रिसोर्सेस का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब मैं गुड्स परचेज करती हूं तो मेरे पास गुड्स आते हैं और मैं कैश पे करती हूँ या अकाउंट्स पेबल बना देती हूँ, क्रेडिट से परचेज करती हूँ। इसी तरह जब मैं सेल करती हूँ, मेरे गुड्स जाते हैं और मेरे पास कैश आती है। सो देयर इज एन एक्सचेंज। जब मैं रेंट पे करती हूं, मैं बिल्डिंग की सर्विसेज यूज करती हूं और मैं कैश पे करती हूं। सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शन। तो ये तीनों आइडेंटिफायर्स जब भी किसी इवेंट पे अप्लाई होंगे, हमें समझ लेना है कि वो ट्रांजैक्शन। तो अब हम डिफरेंस समझते हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा कि इवेंट्स दो तरह के हैं, ट्रांजैक्शंस और अदर देन ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हर इवेंट, हर ट्रांजैक्शन एक इवेंट है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, लेकिन ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। देयर आर इवेंट्स विच आर ट्रांजैक्शन एंड अदर देन ट्रांजैक्शंस। दूसरा, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की। क्योंकि ये ही मेजरेबल हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। सारे इवेंट्स मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल नहीं होते। जो इवेंट्स को हम मेजर कर सकते हैं, हम उन्हें ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज किया, रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल किया, रिकॉर्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किया, रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोन लिया, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स। अदर देन ट्रांजैक्शन जो इवेंट्स हैं, उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ना करते हैं, ना किया जा सकता है। लेबर स्ट्राइक हो गई, उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो इफेक्ट करेगी मेरे बिजनेस को, बट उसका इमीडिएट कोई इंपैक्ट मेरे पास मॉनेटरी टर्म्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करती। बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग होना एक बिजनेस इवेंट है, लेकिन उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू में मेजरेबिलिटी नहीं है, इसीलिए मैं बोर्ड मीटिंग होगी तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगी। किसी मेरे चेयरमैन की डेथ हो गई सपोज, मैं उसकी डेथ से मेरा बिजनेस इंपैक्ट होगा, लेकिन उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जो अदर देन ट्रांजैक्शन मेरे इवेंट्स होंगे उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन उनको डिस्क्लोज किया जाता है, उनका डिस्क्लोजर होता है मेरी एनुअल रिपोर्ट में, क्योंकि उनका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा मेरे बिजनेस पर। तो मेरी जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं उसको डिस्क्लोज करूंगी मेरी एनुअल रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में, मेरे फाइनेंशियल्स में उसका डिस्क्लोजर किया जाएगा। लेकिन मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जहां मैं बोलती हूँ कि एंट्री हो रही है, ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग हो रही है, वहां पर वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं होंगे जो ट्रांजैक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन की ही रिकॉर्डिंग बुक्स में होती है। उसके बाद एक और चीज है, इवेंट्स में, इवेंट्स दो तरह की इंसिडेंट्स रहती है, दो तरह की हैपनिंग रहती है। हमने एक तो पढ़ा कि ट्रांजैक्शन अदर देन ट्रांजैक्शन, दूसरा जो इवेंट्स हैं वो कुछ तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जिनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जो किसी वजह से नहीं हुए, और कुछ होते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है।
कि बोर्ड मीटिंग, जैसे कि लेबर स्ट्राइक, वो इवेंट्स ऐसे हैं जो मेरे किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, वो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं मगर वो हो रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो भी मेरे इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी बुक्स फाइनेंशियल्स बनाए, निकल के आया प्रॉफिट या निकल के आया लॉस, तो वो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन निकल के आया है, पर वो मेरा एक इवेंट है, वो मेरा एक बिजनेस इवेंट है। तो इस तरह से इस चीज को समझना जरूरी है कि कुछ इवेंट्स इंडिपेंडेंट रहेंगे और कुछ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन रहेंगे। लेकिन अब इसमें हम रिकॉर्डिंग किनकी करते हैं? हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस की। उसके बाद एक और चीज यहां पर है, जैसे हमने यहां पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट है और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिनका इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है या मॉनेटरी इंपैक्ट होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं है, मॉनेटरी इंपैक्ट या इकोनॉमिक इंपैक्ट है तब ही ट्रांजैक्शन है। अब एक चीज और है कि इस पूरे रूल के ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कैसे? कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर एक इवेंट होगा और आप उस इवेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी करेंगे, फिर भी वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मॉनेटरी इंपैक्ट है, रिकॉर्डिंग इन बुक्स हो रहा है, फिर भी नॉट ट्रांजैक्शंस, दे आर नॉट ट्रांजैक्शंस। कौन से केसेस हो सकते हैं ऐसे? मॉनेटरी इंपैक्ट होगा, रिकॉर्डिंग भी करेंगे, फिर भी उन्हें ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, फिर भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन या इवेंट है तो आप कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लॉस बाय फायर। अब देखिए इसमें क्या हुआ, मेरे गोडाउन में आग लग गई और गुड्स जल के खत्म हो गए। मुझे उन गुड्स की वैल्यू पता है, मैं उस मॉनेटरी इंपैक्ट को मेजर कर सकती हूँ कि मेरा लॉस कितने अमाउंट का हुआ है, और इसीलिए मुझे उस लॉस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी करना है। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि हम उस लॉस को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन नहीं कही जाएगी क्योंकि यहाँ टू एंटिटीज इन्वॉल्व ही नहीं है। लॉस हुआ, मेरे ही गोडाउन में आग लगी, मेरे ही गुड्स जल के खत्म हो गए, मैंने वहीं पर उसकी एंट्री करके सिस्टम में डाल दी, तो ये एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं। ऑल्दो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑल्दो ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है, फिर भी ट्रांजैक्शन नहीं है। सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मेरा क्लोजिंग स्टॉक मैं अपने हर अकाउंटिंग पीरियड पे मेजर करती हूँ कि मेरी बुक्स में कितना स्टॉक है। जब आप P&L बनाते हैं क्लास 11th में, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लेके जाते हैं और आप अपने बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना आपका मॉनेटरी इंपैक्ट है, आपको पता चल रहा है कि मेरे गुड्स कितने क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बची हुई है, आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट फिर भी ये ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि फिर वही रीजन है, यहाँ टू एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं है। ये मेरी बाकी बिजनेस ट्रांजैक्शन के कॉन्सिक्वेंस के तौर पे ये वाला इवेंट हो रहा है। तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टिल वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मेरी ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि मैं किसी के साथ एक्ट नहीं कर रही, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर रही, मैं अपना स्टॉक वैल्यू कर रही हूं। नंबर सी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब मैं अपने फाइनेंशियल्स बनाती हूँ, कंक्लूजन बताती हूँ कि प्रॉफिट आया, लॉस आया, ये मेरा बिजनेस इवेंट है, लेकिन ये मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं करती हूँ, मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन फिर भी
ये मेरी ट्रांजैक्शन नहीं है। रीजन वही है कि यहां भी कोई टू एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं। और एक एग्जांपल देखते हैं। फिनिश्ड गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर। फैक्ट्री में गुड्स बने, फिनिश गुड्स बन गए, अब मुझे उनको बेचने के लिए स्टोर में भेजना है। मैंने अपनी फैक्ट्री से ट्रक में लादाया और वहां भेज दिया। हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इसकी एंट्री करते हैं। मॉनेटरी टर्म्स मेजरेबल है कितने गुड्स बेचे, बुक्स में रिकॉर्डिंग हो रही है, बट स्टिल दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। आई हैव जस्ट केप्ट माई गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम माई वन स्टोरेज हाउस टू माई अनदर स्टोरेज हाउस। सो इसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी, इसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू निकलेगी, बट स्टिल दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करने के बावजूद भी इन इवेंट्स को ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाता, इनको अदर देन ट्रांजैक्शन इवेंट्स ही माना जाता है। तो बस अब आपको यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। मैं एक बार जस्ट समराइज कर देती हूँ। सारे इवेंट्स ट्रांजैक्शंस नहीं होते, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस इवेंट्स होती हैं। ट्रांजैक्शंस एक्चुअली इवेंट्स का सबसेट है, इवेंट्स का हिस्सा है। दूसरा, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, लॉन्ग रन में इम्पैक्ट करते हैं, इमीडिएट नहीं करते, इसीलिए वो ट्रांजैक्शन नहीं कहे जाते। और क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते, उन्हें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बोर्ड मीटिंग का होना, लेबर स्ट्राइक हो जाना, लॉस बाय फायर मैंने आपको बताया, चेयरमैन की डेथ हो गई, बोर्ड मीटिंग हो गई, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। ये सारी चीजें बिजनेस इवेंट्स हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो अब आप इसको रिवाइज करिए और अब आप समझ, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।